हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पहले हमने स्केलर और वेक्टर की बात की थी पिछले लेक्चर में। हमने कहा था कि स्केलर जो है वो नॉर्मली ऐड हो जाते हैं, लेकिन वेक्टर आपस में प्लस नहीं हो सकते। इसके लिए हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा हमने देखा था कि स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम कहें 90 की स्पीड है तो वो करेक्ट बात है, लेकिन अगर हम कहें वेलोसिटी 90 की है तो वो गलत बात है, क्योंकि वेलोसिटी के साथ हमें 90 के साथ जो है वो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो अब वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये अब हम बात करेंगे। अगर हमें किसी भी चीज़ की स्पीड लिखनी हो, या अगर किसी चीज़ की हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी चीज़ का मैस लिखना है, मैस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम सिंपल एम लिख लेंगे, ठीक है, और वो हमारा मैस आ जाएगा, एम फॉर मैस। लेकिन अगर आप जो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि फोर्स वेक्टर है, फोर्स को एफ से लिखते हैं, अगर आप इसको एफ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जब भी वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है तो इसको आपने, हाँ जी, तो अगर आपने किसी भी चीज़ को वेक्टर में लिखना है, अगर आपने फोर्स लिखनी है तो आपने डायरेक्ट फोर्स इस तरह नहीं लिखनी, आपने ये गलत हो जाएगा। आपने फोर्स को बोल्ड करके लिखना है, यानी कि आपने इस तरह करके बोल्ड करके लिखना है, मार्कर से लिखना है, या अगर पेन से लिखेंगे तो बोल्ड करके लिखना है, मतलब थोड़ा सा मोटा करके लिखना है। इस तरह एक्सेलरेशन को अगर आपने लिखना है तो आपने इस तरह बड़ा करके लिखना है। अगर आपने वेलोसिटी को लिखना है तो वो भी इस तरह जो है वो थिक करके लिखना है, मोटा करके लिखना है, बड़ा करके लिखना है, ठीक है। या अगर आप नहीं लिख पा रहे इस तरह, तो दूसरा तरीका भी हमारे पास मौजूद है। आप नॉर्मली एफ लिख लें, लेकिन इसके साथ आपने इस तरह एक बार का निशान डाल लेना है, या इसके ऊपर आपने एक एरो हेड डाल लेना है। इसका मतलब ये है कि ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर हमने डायरेक्शन का भी निशान डाल दिया है, ठीक है। तो वेक्टर को लिखने के लिए हमने ये वाले तरीके इस्तेमाल किए। ऊपर या तो आप निशान डाल लें ये वाला, या आपने बोल्ड करके लिखना है। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, तो फिर आपने ये वाला आंसर लिखना है कि बोल्ड फेस लेटर लिखते हैं, वी राइट बोल्ड फेस लेटर, और वी ऐड द दिस सिंबल ऑन अबव द सिंबल, ठीक है। इसके बाद मैग्नीट्यूड वेक्टर जो है वो इटैलिक लेटर में लिखा जाता है, और वेक्टर को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक स्ट्रेट लाइन से विद एन एरो हेड एट वन एंड। देखें, अगर हमारे पास चार डायरेक्शन है, हमने बताना है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो आपने ऐसे करना है कि अगर हमें पता है मशरक़ और शुमाल यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान किसी चीज़ की वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन फॉर एग्जांपल हम इस केस में कर लेते हैं, उसकी वेलोसिटी जो है ना वो थोड़े से मशरक़ की जानिब है, मशरक़ से थोड़ा सा दूर है, तो हम इस तरह अगर मशरक़ मगरब ये इस तरह हमने चार्ट बना लेना है, और उसके बाद हमने जो है वो इस तरह एक तीर का निशान बना देना है, जिस तरफ डायरेक्शन होगी उस तरफ। अगर इसकी तरफ डायरेक्शन है तो आपने इस तरफ पढ़ के ईस्ट की डायरेक्शन शो कर देनी है। इस तरह जैसे इन्होंने वेलोसिटी जो है वो ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान शो की हुई है। अब इसके बाद वो कहता है कि द लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। वो कहता है कि जितनी, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की वेलोसिटी है 5 की, लेकिन वो है मशरक़ की जानिब, तो हम इस तरह लाइन लगाएंगे और हम ये लाइन लगा देंगे, ठीक है। अगर वो कहता है 10 की वेलोसिटी है, तो फिर हम इसको इससे डबल करेंगे, साइज़ में डबल करेंगे। हम ना कोई भी स्केल सेट कर लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 1 की वेलोसिटी को शो करता है, तो 5 सेंटीमीटर 5 की वेलोसिटी को शो करेगा, ठीक है। कोई भी आप स्केल सेट करते हैं, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। और अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो फिर वो 10 की वेलोसिटी को शो करेगा। तो आपने इस तरह जब भी आपने लिखना है ना, वेलोसिटी को बनाना है, आपने पहले ये बताना है कि मैंने 1 सेंटीमीटर एक वेलोसिटी को लिया। फिर अब मैं आपने कहना है कि मैंने 5 वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी थी, तो मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, उसके आगे तीर का निशान डाल दिया, और मैंने लाइन उस डायरेक्शन में लगाई जिस डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी थी, ठीक है। To represent the direction, two mutually perpendicular lines are required. We can draw one line to represent east-west direction. वो कहता है अगर आपने डायरेक्शंस को शो करना है, अपने इस तरह का एक चार्ट बनाना है, दोनों आपस में ऐसे प्लस का निशान बनाना है, और आपने एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ, एक तरफ वेस्ट और एक तरफ ईस्ट लिख देना है, और जिस तरफ भी आपकी डायरेक्शन हो वेलोसिटी की उस डायरेक्शन में आपने लाइन लगा देनी है। जितनी लंबी लाइन लगाएंगे इसका मतलब उतनी ज़्यादा वेलोसिटी या उतनी ज़्यादा वो भी जो भी वेक्टर है, फोर्स है, कुछ भी हो सकता है वेक्टर वाली, तो वो आपने लगा देनी है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स, अच्छा जो ये वाली चीज़ है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टली है, जो ई डब्ल्यू ई है, और जो एन एस है ये वर्टिकल लाइन है। अ वेक्टर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टुवार्ड्स द गिवन डायरेक्शन। वो कहता है कि ये जो सेंटर पॉइंट है ना, वो आपने हमेशा यहाँ से ड्रा करनी है, कोई भी चीज़ ड्रा करनी है। अगर आपने फोर्स डायरेक्शन ड्रा करनी है एक्स एक्सिस की तरफ, तो आपने ये ओ से स्टार्ट करनी है, दरमियान से। इसके अलावा जो है वो एंगल जो है वो आपने हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह एंगल को बनाना है, जिस तरह इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है, आपने एंगल उसी हिसाब से बनाना है। ये तो आसान है, आपको कोई इसके बारे में परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। ड्रा द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर वी अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वो कहता है कि आपने क्या करना है, एक वेलोसिटी बनानी है, और आपने वेलोसिटी को जो है वो 60 डिग्री रखना है नॉर्थ
से ईस्ट की जानिब, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ। तो ये हमारे पास नॉर्थ है, इसका ईस्ट ये वाला होगा। आपने क्या करना है, नॉर्थ से आपने वो अपनी डी रखनी है, उससे आपने कैलकुलेट करना है, 60 डिग्री इधर आ जाएगा और उसके बाद आपने इस तरह जो है वो एक लाइन लगा देनी है जिस तरह इन्होंने लगाई है, ठीक है। अगर वो कहता है कि नॉर्थ से ईस्ट की जानिब 80 डिग्री है तो आपने 80 डिग्री के एंगल यहाँ पर तकरीबन आएगा और आपने इस तरह लगानी है। अगर वो कहता है नॉर्थ से 10 डिग्री है तो फिर आपने इस तरह ऊपर की तरफ लाइन लगा देनी थी, अकॉर्डिंगली आपने मेजर करके लगा देनी है, ठीक है। तो आपने पूरा प्रोसीजर उन्होंने बताया। पहले वो कहते हैं कि हमने इस तरह एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है एक दूसरे के बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह एक हमने लाइन लगाई जैसे इन्होंने लगाई है। उसके बाद हमने नाम दिया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है, आप कुछ भी सेंटीमीटर की लगा सकते हैं। 60 डिग्री का उन्होंने एंगल रखा है और ओ पे जो है वो आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट की जानिब 50 डिग्री के एंगल पे वेलोसिटी की लाइन ड्रा करें। तो आपने क्या करना है, आपने करेंगे इस तरह एक प्लस का निशान बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे नॉर्थ, नीचे लिखेंगे साउथ, इधर लिखेंगे W और इधर लिखेंगे E। अब मैंने क्या कहा कि नॉर्थ वेस्ट की जानिब 50 डिग्री, तो नॉर्थ है वेस्ट है 50 डिग्री तकरीबन आ जाएगा यहाँ पर। आपने इस तरह लाइन लगा देनी है और यहाँ से आपने एंगल मेजर कर लेना है 50 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया है 50 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो जो यहाँ से आपने एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जिस तरह आपने एक क्लॉकवाइज इस तरह क्लॉक होती है, लेकिन आपने एंटी क्लॉकवाइज उल्टा एंगल ड्रा करना था। तो ये अगर मैं ड्रा करूँ तो ये उल्टा एंगल आ रहा है, आप देखें। तो एंगल हमेशा आपने एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा भी एक टास्क हो गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। हाँ, एक और टास्क है, ये आप खुद देख लीजिएगा, ये आसान सी बात है, वैसे इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। बहरहाल रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, हाँ जी। अगर वो कहता है कि आपने ये करना है कि 3 सेंटीमीटर और 3 न्यूटन फोर्स और 4 न्यूटन फोर्स को आपने प्लस करना है, तो आप किस तरह प्लस करेंगे। 3 + 4 7 आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब जब आपने करना ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जब 2 वेक्टर्स को जमा किया जाता है और एक वेक्टर हमारे पास हासिल होता है, ठीक है। अगर मैं एक ये वेक्टर फोर्स है और एक ये वेक्टर फोर्स है, इन दोनों को जो जमा करूँगा ना, तो जो एक ये वाला वेक्टर हासिल हुआ ये वाला, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अभी हम नीचे डिस्कस करते हैं ये कैसे हम हासिल करते हैं। देखें, वो कहता है कि हमारे पास ना एक वेलोसिटी है 300 न्यूटन की, 2 वेक्टर्स, अच्छा वेक्टर हमारे पास वो कहता है 2 हैं, एक 300 न्यूटन फोर्स का और एक 400 न्यूटन फोर्स का है। एक 330 डिग्री के एंगल पर है और एक 60 डिग्री के एंगल पर है। तो आप हमें बताएं कि आप इसको ऐड किस तरह करेंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि पहला आप हेड टू टेल रूल आपने फॉलो करना है। हेड टू टेल रूल ये है कि आपने एक वेक्टर ड्रा कर लिया, ठीक है। ये वेक्टर का हेड ये जहाँ पर तीर का निशान है ये है और इसकी टेल ये। अब जो दूसरा वेक्टर आपने स्टार्ट करना है वो पहले वेक्टर के हेड से ड्रा करना है और इस तरह ड्रा करना है, ठीक है। पहला वेक्टर हेड, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल आ रही है, इसके बाद आपने ये ड्रा कर देना है। इतनी आसान सी बात है। अगर ये 3 न्यूटन फोर्स है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, 4 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो हमने जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल को पहले वेक्टर के हेड पर रख लिया और उसके बाद अब हम इसका रिज़ल्ट कैसे फाइंड करेंगे। रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए हम पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देंगे और यहाँ पर इस तरह हम कर देंगे। तो अब जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकला वो ये वाला है, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। इसको 3 और 4 को मेजर कर लें और जो ये आंसर आएगा ना, इसको अपने स्केल से मेजर कर लेना, ये आ जाएगा तकरीबन 5, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि पहला वेक्टर आपने ड्रा किया इस तरह सीधा से जो भी डायरेक्शन थी, दूसरा वेक्टर जब आप ड्रा करेंगे उसकी टेल को पहले वेक्टर के हेड पर रखेंगे इस तरह, और जब फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर हम हासिल करना चाहते हैं जो हमारा रिजल्ट है, तो उसके लिए हमें पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाना पड़ेगा। इस तरह हमारा हेड टू टेल रूल कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, इतना आसान है। हेड टू टेल रूल का मतलब यह है कि पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को रख लो और अल्टीमेटली फाइनल जब आपने रिजल्ट निकालना हो तो पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दो। जैसे अभी उसने हमें बताया 3 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रा किया हमने पहले वेक्टर, दूसरा जो हमें 30 का एंगल दिया था उसके ऊपर हमने ड्रा कर लिया दूसरा। फिर हमने क्या किया, जो 60 के एंगल पे हमने ड्रा करनी थी 60 के एंगल पे हमने ये ड्रा कर ली, इन दोनों को हमने ड्रा कर लिया। फाइनल निकालना तो पहले वेक्टर की जो टेल है इसको हेड से मिला लें, ठीक है। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और ये आपको शुरू में मुश्किल टॉपिक लगेगा, आगे आसान टॉपिक आने वाला है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे भी बहुत आसानी होगी, अगर नहीं भी पढ़ते तो फिर भी आगे आसानी ही होगी। तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।